हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो आप? बुद्धि और समझ का मतलब यह नहीं कि किसी एक बात में बुद्धिमान या किसी एक बात में समझदार होना, बल्कि सब बातों में, विशेष रूप से आत्मिक बातों में बुद्धिमान, समझदार और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बुद्धिमान और समझदार होने को बाइबल समझदार होना कहती है। हालेलुया। ये नहीं कि आप केवल एक बात में बुद्धिमान हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग एक बात में बुद्धिमान मिलेंगे, लेकिन सब बातों में बुद्धिमान है क्या? विशेष रूप से आत्मिक बातों में परमेश्वर के पुत्र की पहचान उन बुद्धिमानों को है क्या? इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि हम में बुद्धिमान कहां है? संसार के कुलीन लोग कहां हैं? परमेश्वर ने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए संसार के मूर्खों को चुन लिया है। ऐसा है ना? है, मूर्खों को चुन लिया है बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। ये लिखा है 1 कुरिन्थी 1:27 में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। ठीक है, हालेलुया। यहां 26 में लिखा है या नहीं? हालेलुया। तो यहां लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान और समझदार वो है जो उसके पुत्र को पहचानता हो। है? परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान और समझदार वो है जो उसके पुत्र को पहचानता हो। और यही मूल विषय है जब मैंने कुलोसी 2:2 से कहा कि पूरी समझ का सारा धन पाने, परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचानने। तो सारी समझ इसलिए कि परमेश्वर पिता का भेद मसीह को पहचान लें। अगर कोई संसार की दृष्टि से बुद्धिमान हो और बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का हो, तीव्र बुद्धि का हो, बहुत ज्यादा समझ रखता हो, चीजों को बना डालता है, मिनट नहीं लगता उसको कैलकुलेशन करने में, मिनट नहीं लगता उसको जो है जवाब देने में, मिनट नहीं लगता उसको बताने में कि इसका आंसर ये, उसका आंसर ये एक प्रकार की बुद्धि और एक प्रकार की समझ है। लेकिन यदि इस प्रकार की बुद्धि और समझ आपको है, लेकिन साथ में आप यीशु मसीह को पहचानते नहीं हो, तो आपकी बुद्धि और समझ परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है। यदि आप यीशु को नहीं पहचानते, इस समझ का इस्तेमाल करके, जिस समझ का इस्तेमाल करके आप गणित पढ़े जा रहे, आप साइंस पढ़े जा रहे, आप भूगोल पढ़े जा रहे, आप जो है आर्ट पढ़े जा रहे, आप जो है मेडिकल पढ़े जा रहे, लेकिन इसी बुद्धि का और समझ का इस्तेमाल करके आप उस परमेश्वर को जिसने इस सब की रचना की पहचानते नहीं हो, तो फिर आपकी बुद्धि और आपका सारा मनन चिंतन व्यर्थ है। हालेलुया। सुना आपने? जब बाइबल कहती है कि सारी समझ का धन पाने, परमेश्वर के भेद अर्थात मसीह को पहचान लें, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो वो जो सबसे पहली बात है जो चाहता है वो ये कि उसके पुत्र को पहचान ले। तो मैं मान जाऊंगा तू बुद्धिमान है, तू अनपढ़ है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र को पहचानता है, तो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान और तुझसे ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। हालेलुया।